नीली आंखें, आंखों में क्रोध की ज्वाला और आकर्षक ज्वेलरी। क्या कोई कह सकता है कि नागिन का ऐसा रूप इतिहास देगा? लेकिन ऐसा हुआ था। जब हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी और उनकी साल 1984 में आई फिल्म नगीना की, तक 32 साल पहले। नगीना फिल्म में जो नागिन का किरदार गढ़ा गया, उसका कोई सानी नहीं है 1986 का। यह वह वक्त था जब नगीना फिल्म रिलीज हुई। वैसे इससे पहले भी कई बार नागिन पर फिल्म बन चुकी थी, पर इस फिल्म के रिलीज होने के गहरे एहसास हुआ कि बच्चा आपस में नागिन के किस्से बताने लगे थे। कहते कि तुम्हें एक नाग और नागिन अगले 14 साल तक जीवित रह जाता तो वह इच्छाधारी बन जाता है। इसी तरीके की न जाने कितनी सच्ची झूठी ड्यू ने नगीना फिल्म के आने के बाद जो माहौल बदल दिया था। तो आज हम इस वीडियो में नगीना फिल्म से जुड़े कुछ अधिक रोचक किस्सों से आपको रूबरू कराएंगे। जैसे कि नगीना फिल्म में नागिन के किरदार के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद कौन थी। आपने इस फिल्म को न जाने कितनी बार देखा होगा, पर उसके बावजूद इस फिल्म के हीरो आर्शी कपूर के पिता का रोल इस फिल्म में किरदार निभाया था। क्या बता पाएंगे? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। जब फिल्म के डायरेक्टर रमेश मल्होत्रा ने नगीना की कहानी लिखी थी तो उन्हें इच्छाधारी नागिन की युद्ध की तरह के नाम पर, लेकिन सबसे पहले यह पिताजी ने कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उन्होंने मना कर दिया था वृद्ध सांप, क्योंकि सांपों के साथ उन्हें कुछ नहीं बहुत सी करने थे। लेकिन हरमेश ने हिम्मत नहीं आ रही। इस बार हर में श्रीदेवी के पास पहुंचे। उन दिनों श्रीदेवी बीमार चल रही थी। जिस दिन हमने मिलने पहुंचे, बुखार में थी। उन्होंने सरसरी तौर पर कहानी पढ़ी और हामी भर दी। बिना कोई डाला है बोले। सिर्फ आंखों से ऐसे डरावने एक्सप्रेशन देना सामान्य बात नहीं थी। यह जमाना उस दौर का था जब इफेक्ट नहीं चलते थे ना। अगर आप रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों को डरावना बनाने के लिए, श्रीदेवी ने लेस लगाया। शूटिंग की वजह से श्रीदेवी घंटों घंटों तक प्रिंस पहने रहती थी। इस वजह से कई बार उनकी आंखें एकदम लाल पड़ जाती थीं। लेकिन बिना किसी से कोई शिकायत किए उन्हें अपने हिस्से की शूटिंग निपटा आती रहती थी। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू, मेरा गाने को ऐसा करते वक्त एक मूवमेंट ऐसा भी आया जब बैलेंस की वजह से श्रीदेवी को बिल्कुल दिखना बंद हो गया। लेकिन उनके पर फीट स्टेप और स्पेशल को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि श्रीदेवी के साथ उस समय इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भैरवनाथ, मतलब कि अमरीशपुरी नागमणि की लालच में जो धन वह जाया करता था, वह आज कल टॉप बन चुकी है। मतलब हाथों से लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम तक लोग उस पर नाचते नजर आते हैं। लेकिन ध्यान से बीच मैच कराना इतना आसान नहीं था। मेकर्स और सरोज खान चाहती थी कि ऊपर श्रीदेवी बिल्कुल सांप की तरह। श्रीदेवी ने अपने इंटरव्यू, सरोज खान जी ने मुझे शानदार डांस स्टेप, मुझे यकीन था कि उनके दिए गए सब जरूर होगी। फिल्म के रिलीज होने से पहले अधिकांश लोगों का यह कहना था क्वीन फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि उस दौरान अधिकांश फैमिली फिल्म बना करती थी और इस तरीके की फिल्म में इससे पहले कभी ज्यादा पसंद नहीं की जाती है। नगीना की सफलता के बाद साल 1989 में निगाहें नाम से इस फिल्म का सीक्वल बना दिया गया। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई। न फिल्म के बाद जब उसका दूसरा सिक्वेल निगाहें बना तो उसके बाद फिर तीसरा पार्ट भी बनाने की योजना बन गई थी, लेकिन यह फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई। फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मेहरोत्रा अपनी हर फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजीब को जरूर लिया करते थे, लेकिन नगीना बनाने के समय वह फिल्मों से संन्यास ले चुके थे। इसलिए फिल्म में अजीब को आर्शी कपूर के स्वर्गीय पिता के तौर पर दिखाया गया था। कई सीन में उनकी फोटो भी आपको देखने को मिलेगी। श्रीदेवी ने अपने इंटरव्यू में इस खवासा किया कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स डांस इक्वल मैं तेरी दुश्मन उनका सबसे फेवरेट आंसर। श्रीदेवी ने इस गाने के बारे में यह खुलासा किया कि यह गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिरी दिन शूट किया गया। ठीक एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी को अगले दिन सुबह 7 बजे सेट पर आने को कहा, जबकि श्रीदेवी उस दिन 6:30 शूटिंग स्पॉट पर पहुंच गई। शूटिंग का आखिरी दिन होने की वजह से क्रू मेंबर्स और फिल्म की टीम ने पूरे सेट को तोड़ दिया था।
इसलिए फिल्म का क्लाइमैक्स ट्रांस विकल्प श्रीदेवी को सिर्फ एक दीवार के सामने करना पड़ा। इन्हीं सब कहानियों के बीच नागिन बनी हिट नहीं, सुपरहिट साबित हुई। नगीना ने कई अवार्ड जीते, लेकिन उससे बड़ी कामयाबी थी कि ऐश्वर्या और चीज बता दूं कि नागिन नाचे गली गली भी नगीना की बराबरी नहीं कर सकते। फिल्म की सफलता को देखते हुए हर में जी ने 1989 में इसका सर्कल निगाह बना डाली। अब आप बताइए, जैसे कि फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार का नाम भैरवनाथ, वैसे ही नगीना फिल्म के पार्ट 2 निगाहें, उसमें अनुपम खेर के रोल का क्या नाम था? और निगाहें फिल्म के इसका तीसरा पार्ट किस नाम से? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर मिलते हैं। अगले वीडियो में जय हिंद जय